आज मैं खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ एक किस्सा आप लोगों को बताता हूं जो बिल्कुल सत्य है, रियल है, उनके जीवन की एक अद्भुत सी घटना है। देखिए दोस्तों, बात है सन 2011 की। सन 2010 में खेसारी लाल यादव का क्रेज बिल्कुल अभी उठा था, यानी कि उनके कुछ एल्बम हिट हुए थे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो एल्बम थे सैया अरब गइलें, सऊदी रे भौजी वगैरह गाने एक साथ आया था, एक कलेक्शन था। और वो दौर बिल्कुल एक नए सिरे से एल्बम इंडस्ट्री को उत्थान देने वाला दौर था। उसमें एक ऐसा सितारा चमक कर सामने आया जिसको लोगों ने देखा और ये अंदाज़ा लगाया कि ये कलाकार बड़ा है। बिल्कुल दुबला पतला सा चेहरा, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल मतलब एक अलग ही तरह का दिखने वाला एक युवा जो कि बहुत मेहनत करके वहाँ तक आया था। बहुत अच्छी राग, बहुत हाई पिच से गाना, बहुत ऊपर की स्केल से गाना गाया था खेसारी लाल यादव ने, है ना। तो ये चीज़ें जो हुई थी दोस्तों, आपको बताएं कि बहुत क्रिटिकल टाइम था उनके जीवन का वो, जिसमें वो एक तरह से बूम कर गए। 2011 की एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग रुद्रपुर में देवरिया जनपद में रुद्रपुर एक नगर हुआ करता है, उसमें रुद्रपुर महोत्सव आयोजन एक कार्यक्रम करने जा रहे थे हम लोग। वहाँ के स्थानीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, उनके द्वारा वो आयोजित था। उसमें हम लोग सोच रहे थे कलाकारों की झड़ी लगानी है, बहुत सारे कलाकारों को बुलाना है, भोजपुरी के तमाम सितारे जो स्थानीय हैं और जो बाहरी भी हैं कुछ आकर्षण के लिए, उन्हें भी बुलाना है। शुभा मिश्रा एक हमारी परिचित हुआ करती थी, गायिका थी, बड़ी अच्छी देवरिया की। वो अभी भी गाती हैं, गाहे बगाहे चलता रहता है, उनके चैनल हैं अपने। शुभा मिश्रा के द्वारा खेसारी लाल यादव से संपर्क बनाया गया, बातचीत किया गया, माध्यम बनी वो, और उनको हम लोगों ने बुकिंग किया उस प्रोग्राम के लिए। उस प्रोग्राम में वो आए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस समय उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि यह उनका उत्तर प्रदेश का पहला प्रोग्राम है। 2011 की बात है। उत्तर प्रदेश में पहली बार वो कार्यक्रम करने के लिए आए थे, तो रुद्रपुर देवरिया जनपद में आए थे। सन 2011 में जून महीने की बात है या जुलाई, एग्जैक्ट 19 जून की बात है शायद। ये बात अलग है कि उस कार्यक्रम में बहुत भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, इतना ज़्यादा मतलब पब्लिक जुटी थी। खेसारी चूँकि इतना वायरल हो चुके थे, उनका क्रेज इतना बढ़ चुका था कि लोग उनको एक झलक पाने के लिए उत्तर प्रदेश के उस एक ज़िले के एक नगर में उस कार्यक्रम को देखने हेतु दूर दराज से लोग ट्रालियों में भर के, जीप में भर के, जैसे भी हो सकता था, 87 इंटर कॉलेज की वो बड़ी सी फील्ड खचाखच भर गई। हम लोगों को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। हल्की बारिश वाला सीजन था, मौसम था, और हल्की रिमझिम फुहार को भी लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। लोकप्रियता उस गायक की इतनी थी। खेसारी लाल यादव जब मंच पर आए तो विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, वो व्यक्ति एक बार माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की आराधना के भजन के बाद नॉन स्टॉप 2 से ढाई घंटा कंटिन्यू लगातार मंच पे गायकी को लेकर बने रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, उनकी क्षमता और भी है दोस्तों, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, गायकी का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है उस शख्स ने कि एक कहते हैं ना कंठ खुल जाना, वो पूरी तरह से हाई पिच पे जाकर भी एकदम अपने राग को बैलेंस कर सकते हैं। रुद्रपुर में उन्होंने ये अनाउंस किया, 87 राज इंटर कॉलेज का प्रांगण में बहुत सी महिलाएं और उनके तमाम वो कुछ टोन जो है, ए मौसी क्या करता रू, कैसे बारू, फिर वो छछना पाओ, छछना पहो, इस तरह के तमाम शब्द वो बोले थे। उस कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा था जी। उस कार्यक्रम को मेरी पूरी टीम थी। रुद्रपुर महोत्सव मंच नाम का हमारा संगठन था। उसमें डॉक्टर पुजारी जी, चंद्रभूषण तिवारी चंचल जी, वीर सावरकर यादव जी और ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के मेंबर थे। हम लोग बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से उस कार्यक्रम को आयोजित करते थे। हरिंदर चौधरी, सोनू तिवारी जी, ये सब लोग हमारे साथ मतलब कार्य करते थे, हम लोग मिल के करते थे।
बड़ा भाईचारा था, प्रेम था। हम लोग उसके प्रचार प्रसार के लिए, उस कार्यक्रम की होर्डिंग बैनर बंधवाने के लिए खुद जा कर कई बार अपने हाथों से सपोर्ट करके बैनर वगैरह को लगवाने का कार्य करते थे। और महीनों का वो प्रोसीजर रहा, महीनों से प्रचार चल रहा था, इसलिए वो भीड़ हुई थी। एक कैजुअलिटी छोटी सी देखिए, लोकप्रियता। खेसारी लाल यादव के बहुत से कार्यक्रमों में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। कई जगह लोगों को शॉर्ट सर्किट से, बिजली इलेक्ट्रिसिटी आज से, दीवार गिरने से, पेड़ टूटने से कई बार हादसे हुए हैं। भगदड़ भी मची है कुछ एक कार्यक्रमों में छोटी मोटी, कुछ एक बार उनके मंच आदि पर भी हमला करने वालों ने किया है। इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती रही हैं। लेकिन रुद्रपुर महोत्सव के दरमियान भी, चूँकि वो 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन एक ही दिन उसे संपन्न करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक कैजुअलिटी हो गई थी। दोस्तों, बड़े जब आयोजन होते हैं तो बड़ा प्रबंधन भी होता है, और वहाँ पर किसी का कोई चूक नहीं था। एक ऐसा एरिया था जिसे आप कह सकते हैं कि वो वहाँ जाना प्रतिबंधित था, उस तरफ से जाना। लेकिन संयोग, वो कहते हैं ना, जिसका काल जिसे खींच कहाँ न लेके चला जाए। तो जो जनरेटर का, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट था, जनरेटर का जो केबल वगैरह आया हुआ था, हैवी जनरेटर था, बड़े वाला जनरेटर जो होता है, वो जनरेटर लगा हुआ था। और उसके केबल से टकरा के, मतलब सट के कहीं एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं कई बार बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ, और हम लोग कुछ भी न कर सके थे क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी और बड़ा सा भीड़ का गैदरिंग था। उस बीच कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि युवक को पुलिसकर्मी तुरंत लेकर देवरिया पहुँचे, हॉस्पिटलाइज किए, लेकिन वो बच न सका, ज़्यादा उसको शॉर्ट सर्किट लग गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत आहत हुआ था उस घटना से, लेकिन हम क्या कर सकते थे? उस कार्यक्रम को उस समय जो संचालक की जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यदि मैं उस घटना का जिक्र शायद उस संचालन मंच से कर देता, या कोई ऐसी बात, प्रोग्राम रोकने की बात कर देता, तो वहाँ पर लोगों में भगदड़ और इतना ज़्यादा कुछ बड़ा घटना हो जाता कि कई लोगों की जान चली जाती। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो खेसारी लाल जब अपने प्रोग्राम को ख़त्म किए, यानी 2-2.5 घंटा का प्रोग्राम प्रेजेंट करने के बाद जब वो मंच से उतरे, तो लोग जो है मतलब बेअताशा कुर्सियाँ तोड़ने लगे। दीवानगी इतनी कि फिर से बुलाओ, खेसारी को फिर से बुलाओ, इतना अच्छा गा रहा है, इतना अच्छा जो है नाच रहा है। डांसरों को भी साथ में लेकर वो नाच रहे थे, बड़ी अच्छी तुकबंदी बिठा के वो चल रहे थे। मुंबई से हम लोगों ने कुछ कलाकारों को बुलाया था जो डांस प्रेजेंट करती हैं, जो डांस अच्छी डांसर थी, उन लोगों ने उनको अच्छी तुकबंदी दिया था, अच्छा माहौल बन गया था मंच पर। पब्लिक उस शख्स को मंच से उतरने नहीं दे रही थी, सोचिए, यानी दोबारा बुलाना पड़ा। ये बात अलग है कि उन्होंने आगे कार्यक्रम न करके ये कहा कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच और भी करता रहूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है और मैं अगली बार फिर जल्द आऊँगा। बहुत समझा के, मान मनौवल करके और पुलिस प्रशासन की सहयोग से हम लोग उस भीड़ पर काबू पा पाए थे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव का जो क्रेज़ है वो जैसे चढ़ा तो वो अब तक उतरा ही नहीं। और भगवान सबके जो कला क्षेत्र में कार्य करते हैं उन सबके जीवन में ऐसे दौर लावें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कला को आपको कैसे इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उत्थान करना है, आपको मैं इन सारे विषयों पे जानकारियाँ दे सकता हूँ कि आपको एक्चुअल में कुछ जीवन में जय जयकार करनी है या फिर आपको सही में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो आपको क्या करना होता है। आएंगे अगली वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।